जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। मैं मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर आपको पूरी रामायण सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान राम जी का जन्म हुआ, जो चारों भैया आए, अयोध्या में किलकारियाँ गूंजी। उसके बाद भगवान को वन की ओर जाना पड़ा और कई चाची ताड़काओं का वध करना पड़ा। उसके बाद विश्वामित्र के साथ रहे और कुछ ज्ञान विद्या सीखी। उसके बाद भगवान को वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास भोगने के बाद भरत का दुख भी हुआ कि मेरे भैया क्यों चले गए, वो कथाएं भी आती है। दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, ये कथा भी आती है। भरत अपने सर पर भगवान की पादुकाओं को रख कर आते हैं, ये कथा भी आती है। केवट की कथा आती है। अनुसुईया माता और अत्रि मुनि के आश्रम पे जाने की कथा आती है। मृग को चाहा, ये कथा आती है। लक्ष्मण रेखा, सीता हरण, जटायु वध और सबरी की कथा आती है। हनुमान जी का मिलाप होता है, सुग्रीव की सहायता होती है, जिस सहायता से बाली का वध भी किया जाता है। बानर सेना को इकट्ठा भी किया जाता है और बांटा जाता है कई भागों में। और नल, नील, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, इन सब का मिलन होता है। इन सब के भाव से, इन सब के प्रभाव से, जामन जी महाराज, इन सब के कृपा से ही, इन सब के बल से ही वो राम सेतु का निर्माण होता है। हनुमान जी भी जाते हैं वहाँ माता के पास अंगूठी को लेकर और लंका को भी जलाकर आते हैं। आगे चलकर हनुमान का लंका जलाना, जानकी माता से मिलना, ये सब होता है। विभीषण मिलाप होता है। विभीषण से मिलने के बाद अशोक वाटिका को तहस महस कर देते हैं। पूंछ को जलाता है लंकेश्वर। उसके बाद लंका को भस्म कर देते हैं हनुमान जी महाराज। अक्षय कुमार का वध भी होता है हनुमान जी द्वारा और विभीषण का तिलक भी होता है। राम सेना को राम सेतु बनाने का आदेश मिला और अंगद शांति संदेश भी लेकर गया। अंगद के शांति संदेश को उस लंकेश्वर ने ठुकरा दिया, रावण ने ठुकरा दिया। मेघनाद ने लक्ष्मण को मारा और संजीवनी बूटी लाने गए हनुमान जी महाराज। उसके बाद संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण को बचाया। मेघनाद का यज्ञ होता, उसका भी वध होता है। फिर कुंभकर्ण का वध होता है। पाताल नरेश द्वारा राम भगवान और लक्ष्मण जी को हरण कर लेना होता है। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज द्वारा पाताल नरेश का भी वध होता है। मृगध्वज युद्ध होता है। राम लक्ष्मण भगवान जी को लाते हैं। जब हनुमान जी महाराज के मानसिक पुत्र जो होते हैं मगरध्वज, उनको भी हराकर उनको वहाँ का राज तिलक देते हैं। आगे की कथा आती है। मगरध्वज को पाताल नरेश का राजा बनाते हैं, पाताल नरेश बनाते हैं। रावण के साथ युद्ध होता है। रावण की नाभि में भगवान अपना धनुष मारकर उसका भी कल्याण कर देते हैं और विभीषण को लंका नरेश बना देते हैं। भगवान राम जी का राज्य अभिषेक होता है। सीता माता हनुमान जी को मोती देती हैं राज्य अभिषेक के बाद और भगवान उन मोतियों को हनुमान जी महाराज ठुकरा देते हैं और अपनी छाती दिखाते हैं कि मेरी छाती में तो राम भगवान और सीता मैया जी है, मुझे क्या चाहिए, मोती वोती कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारे रामायण की कथा आती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम।